कृष्ण बोलते हैं जो बहुत चिंता करते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहते हैं। ठीक है, और इतना ही सुख है, बस इसमें ही सिर्फ आनंद है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। तो उन लोग सिर्फ विषय विकार, विषयों में भोग, उसमें उलझना, उसमें आनंद लेना, उसी में उलझे हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। क्योंकि इसके पहले श्लोक में उन्होंने क्या बोला था, वो दिन 9th श्लोक में, कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा उन लोग बोलते हैं। ईश्वर किधर है? खाओ पियो मजा करो। तो गाना भी आया था ना, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, बस खंडाला चल के। तो खंडाला में आश्रम नहीं जाना है, खंडाला में जगह खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बता रहे। ये आसुरी प्रवृत्ति। हम क्या करते हैं, हमको किधर जाना है? खंडाला में, आश्रम जाना है। तो बहुत चिंता जो नेवर एंडिंग है, चिंता सबकी नेवर एंडिंग है। जैसे दीदी ने स्टार्ट किया, एक खत्म होता तो दूसरी चिंता उधर लाइन में खड़ी होती है, फिर नहीं होती है तो हम ढूंढ लेते हैं। हमारे में उतनी शक्ति होती है कि अरे कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, रुक मैं ढूंढती हूँ, कुछ तो चिंता मिल ही जाएगा। तो चिंता को तो हम लोग ढूंढ लेते, इसके लिए चिंतामणि। चिंता को हम ढूंढ लेते, वैसे ही नेवर एंडिंग ही है चिंता भी इनकी। क्यों? मृत्यु पर्यंत चलती है। ये भी चाहिए, वो कमाना है, ये कमाना है, ये करना है, वो करना है, इवन स्पिरिचुअल में आने के बाद भी सेवा करना है, वो करना है, इसकी चिंता। तो ये हो गई आसुरी प्रवृत्ति। हर चीज में जो चिंता नेवर एंडिंग मृत्यु पर्यंत करता है, वो आसुरी प्रवृत्ति। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो मृत्यु, बहुत चिंता जो कभी नहीं खत्म होने वाली है, जो मृत्यु पर्यंत चलती है और मृत्यु पर ही खत्म होती है। वैसे फिर भी यह लोग काम भोग को ही जिंदगी का सबसे उच्चतम लक्ष्य मानते हैं। यानी काम भोग यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि शारीरिक संबंध, काम वासना यानी बाकी कामनाएं जो होती हैं उसकी भी वासना। यानी कुछ और होता है, कभी किसी को पैसे चाहिए, तो कभी किसी को घर चाहिए, तो कभी किसी को जेवर चाहिए, कभी कपड़े चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी खाना चाहिए। ऐसे कुछ न कुछ कामनाओं में जो ग्रसित रहता है वो आसुरी प्रवृत्ति। मैं कौन हूं ये जानने से ऊपर जो कामनाओं को रखता है कि मेरा ये पूर्ति हो, वो पूर्ति हो, उसके बारे में कृष्ण बता रहे। अब वासना से प्रॉब्लम क्या होता है, हम वासना से लड़ पड़ते हैं कि अभी इन्होंने बोला है कि वासना अच्छा नहीं है, चलो इच्छा वासना से लड़ाई करते हैं। वो भी नहीं करना है, वो भी आसुरी प्रवृत्ति ही है, लेकिन उल्टा है, शीर्षासन में खड़ा है। एक है जो बोल रहे भोगो भोगो भोगो, एक बोल रहे त्यागो त्यागो। भोग और त्याग दोनों ही नहीं, साक्षी बनना है अपने वासनाओं की। साक्षी होना है कि वासनाएं उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, मैं साक्षी मात्र हूं। हम नहीं, मैं ही वासना समझ के वासना के घोड़े पे चढ़ के उसके पीछे भागते रहते हैं, उससे भागते रहते हैं। तो एक तो भोग रहे, नहीं तो त्याग रहे, लेकिन साक्षी नहीं हो पा रहे। क्यों? हम समझते मैं हूं और मेरी वासना है, तो मुझे भोगना है या त्यागना है। लेकिन एक्चुअली ना मैं वो वासना हूं, ना मैं ये हूं जिसको वासना है रही। मैं इससे परे साक्षी हूं। तो स्वामी जी का भी नहीं है, भोग और त्याग का चक्कर ही नहीं था। दीदी ने स्टोरी भी अच्छा बताया इसके लिए। त्याग का चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, भोग के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, सिर्फ साक्षी रहना है। तो स्वामी जी कुछ नहीं बोलते थे, ये नहीं वो नहीं, ये भी कर लो वो भी कर लो, ठीक है, कुछ नहीं कोई नहीं, कर लो जो करना है। भोग त्याग में मत पड़ो, ज्ञान में रहो। हम भोग त्याग में बहुत आनंद ले लेते हैं। त्याग में तो बड़ा आनंद आ जाता है, बहुत ईगो भी आ जाता है। देखा मैंने ये भी छोड़ दिया, देखा मैंने वो भी छोड़ दिया, ये भी त्याग है। और ये त्याग का आनंद है, और ये त्याग का आनंद क्या है? अहंकार है। और कहाँ से आता है? सटल ईगो से आता है। जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना सूक्ष्म और बहुत खतरनाक ईगो आ जाता है कि आई एम डिफरेंट देन अदर्स, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं स्पेशल, मैं ये मैं वो। इसमें गड़बड़ा जाते हैं, फिर इसमें हमारा अटक जाता है जर्नी। तो एकदम स्वामी जी जैसे थे, एकदम शांत निर्मल और एकदम हम्बल हो जाना है कि हाँ ठीक है, ये सब उसकी मर्जी ऐसे। लेकिन उसकी मर्जी के पीछे हमारी मर्जी चलती रहती है। बोलने के लिए हम बोलते
सब उसकी मर्जी, लेकिन पीछे पहले एक नारियल चढ़ा दिया होता है, भगवान ये कर देना, फिर होते बस उसकी मर्जी हो गई, वो नारियल भूल गए। हम लोग बीच बीच में प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं,